कथा। परमेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, जो छोटे देवी देवताओं को पूजते हैं। राधे राधे। जैसा मैं तो मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन भगवत गीता में मिलता है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर हैं। यह बात अर्जुन को वह स्वयं कहते हैं। एक बार नहीं, भगवत गीता में इस बात का उल्लेख बार बार किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग छोटे देवी देवताओं को पूजते हैं, असल में वो मुझे ही पूजते हैं, क्योंकि वो छोटे देवी देवताएं बिना मेरी आज्ञा के किसी को भी वरदान देने में सक्षम नहीं है। जब तक मैं उन्हें आज्ञा न कर दूं, तब तक वो वरदान नहीं दे सकते हैं। और लोग भी ऐसे होते हैं कि अपनी मनोकामना पूर्ति करने के लिए भगवत देवी देवताओं को बलि तक देते हैं और उनके लिए अपने हर काम करवाने के लिए तत्पर रहते हैं और ऐसी ऐसी दुर्लभ वस्तुएं उनसे मांगते हैं जो कि देना ईश्वर के हाथ में सकाम भक्ति से असंभव है। इसलिए वो लोग निष्काम भक्ति करते हैं ताकि ईश्वर को बलि देकर या किसी भी तरीके से तंत्र करके प्रसन्न कर सकें, और प्रसन्न करें न करें, उन्हें अपने बंधन में लाकर उन्हें बहुत सारे भोग अर्पित करके उनसे अपनी मनचाहा वरदान प्राप्त करते हैं। असल में ये आज्ञा मेरी ही होती है कि किन के काम होंगे किन के नहीं। जो लोग केवल अपने काम के लिए ही ईश्वर को याद करके और ईश्वर की आराधना करके और उन्हें उनसे मनोवांछित फल प्राप्त करना चाहते हैं, मनोकामना पूर्ण करवाते हैं, उन लोगों की तो मैं मनोकामना पूर्ण करने देता हूँ। लेकिन जो लोग इस सृष्टि और समाज के अनहित करना चाहते हैं, उनका मैं नाश कर देता हूँ। भगवान ये बात आज के भगवत गीता के प्रसंग में समझाते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्या चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित रहता हूँ, यानी कि मैं प्रत्येक जीव में मैं ही वास करता हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हमारे शरीर में दो आत्माएं होती हैं। एक सूक्ष्म शरीर होता है जो हमारे जैसा ही दिखता है, यही सुख और दुखों का भोगी होता है, यही नरकगामी होता है, इसी को नरक में यातना मिलती है, यही स्वर्ग में जाकर अपने सुखों को प्राप्त करता है, इसी को यमराज यम दंड से दंडित करते हैं। यही सूक्ष्म शरीर सभी दुखों का सुखों का भागी होता है। और जो आत्मा होती है ना, वो हमारे नाभि में जैसे कि जलता हुआ बल्ब सफेद सा 15 ग्राम का यह आत्मा ज्यों ही शरीर छोड़ता है त्यों ही शरीर निस्तेज हो जाता है। इसी आत्मा के कारण हमारी शरीर चलती है। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, यानी कि उसकी भक्ति को उसी जगह रोक देता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है, हर कोई आजाद है। इसलिए यदि कोई पुरुष भौतिक भोग करने का इच्छुक है, यानी कि सांसारिक जीवन में भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, संसार के भोग विलास में रहने के लिए इच्छुक है और इसके लिए देवताओं से सुविधाएं चाहता है, देवताओं से मनोकामना रखता है, तो प्रत्येक हृदय में प्रत्येक की परमात्मा स्वरूप स्थित भगवान उसके मनोभावों को जानकर, उसके मन के पूरे भाव को जानकर ऐसी सुविधाएं प्रदान कर देते हैं। सभी जीवों के परम पिता के स्वरूप में वे उनकी स्वतंत्रता, उनकी आज़ादी में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वे अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकें। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पास में गिरने से क्यों देते हैं। इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करें तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे। लेकिन उसका अंतिम उपदेश हमें भगवत गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि अन्य सारे कार्यों को त्याग कर उनकी शरण में आए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैंने जीवों को इतनी स्वतंत्रता प्रदान की, इतना आज़ादी दिया है कि वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए अपनी मर्जी से ही जब वो गलत कार्य करता है तो गर्त में डूब जाता है, यानी कि दुख में डूब जाता है। और मैं इसके लिए किसी के लिए कुछ भी नहीं करता हूँ, क्योंकि वह स्वतंत्र है अपनी इच्छा के अनुसार जीने के लिए। जो लोग मेरी शरण में आते हैं वही लोग दुखों से उबर पाते हैं, और जो लोग मेरी शरण में नहीं आते हैं वही लोग गर्त में डूबते हैं।
जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन हैं, यानी कि सभी परमेश्वर की ही इच्छा से चलते हैं। इसलिए जीवात्मा न तो स्वेच्छा से अपनी मर्जी से किसी देवता की पूजा कर सकता है और न ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वरदान दे सकते हैं। जैसे कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती है। सही कहा गया है कि बिना ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी इस सृष्टि की नहीं हिल सकती है। सामान्य लोग जो इस संसार में पीड़ित हैं, दुखी हैं, वे देवताओं के पास जाते हैं, क्योंकि वेदों में ऐसा करने का उपदेश है कि अमुक अमुक इच्छाओं वाले को अमुक अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर एक रोगी को सूर्य देव की पूजा करने का आदेश दिया जाता है। इसी प्रकार विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा कर सकता है और सुंदर पत्नी चाहने वाला व्यक्ति शिव जी की पत्नी देवी उमा की पूजा कर सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई हैं। चूंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, इसलिए भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसे वर प्राप्ति हो जाता है। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित होती है। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते हैं, लेकिन भगवान परमात्मा हैं जो समस्त जीवों के हृदय में उपस्थित रहते हैं। इसलिए कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट और शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप हैं, इसलिए वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है, परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं, इसलिए वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। लेकिन जीव तथा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित है, वे स्वतंत्र नहीं हैं। स तया श्रद्धया युक्तस्त स्याराध न मीहते लभते च ततः कामान्मयैव विहितान ही तान। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा ही मिलते हैं। देवता लोग परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते हैं, यानी कि जब तक मैं आज्ञा ना कर दूं तब तक वो किसी को वरदान देने लायक नहीं है, दे भी नहीं सकते हैं। मेरी आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं चल सकता है। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, लेकिन देवता ऐसे कभी नहीं भूलते हैं। इसलिए देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, बल्कि उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। अल्पज्ञानी जीव जिन्हें ज्ञान कम है, वो लोग इसे नहीं जानते हैं, इसलिए मूर्खता के कारण देवताओं के पास चले जाते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है। लेकिन वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वह ईश्वर को अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, अपने आप को भगवान को सौंप देते हैं। जो होगा हमारे ईश्वर देख लेंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। और जीव सामान्यतया देवताओं के पास इसलिए जाता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। यानी कि सामान्य लोग भगवान किसी भी देवी देवता के पास जाते हैं, बलि देते हैं और उनसे मनोकामना रखते हैं। ऐसा तब होता है जब जीव यानी कि मनुष्य अनुचित कामना करता है, जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है, सांसारिक भोग की कामना रखता है, वह परस्पर हमेशा विरोधी इच्छाओं वाला होता है। ईश्वर को हमेशा ही विरोधी नजर से देखता है। अपनी मनोकामना पूर्ण कराने के बाद वह ईश्वर को ही सुराता रहता है। परमेश्वर की भक्ति और देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं आ सकती है, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है, सांसारिक है, और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। बहुत सारे जन्म लेने के बाद मनुष्य को परमेश्वर तक पहुंचने का अवसर प्राप्त होता है। और मनुष्य ऐसा है कि 4 लाख बार मनुष्य योनि में जाने के बाद भी धीरे धीरे वह छोटे देवी देवताओं को पूजता रहता है, लेकिन परमेश्वर को याद नहीं करता है। परमेश्वर है श्री हरि, जो कि इस सृष्टि में निहित है। उनकी सांसों से ही यह सृष्टि बनती है, और जब वो सांस ले लेते हैं तो सृष्टि नष्ट हो जाती है। सब देवी देवता उनकी ही आज्ञा का पालन करते हैं, और जब वो आज्ञा नहीं करते हैं तो कोई भी देवी देवता उनकी आज्ञा के बिना किसी की मनोकामना पूर्ण नहीं करते हैं। जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक होता है, उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक हैं। इसलिए भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते, जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव, छोटे जीव करते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति न करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। इसी कारण से भगवान भक्त के मन से सारी इच्छाएं हर लेते हैं।
जो शुद्ध भक्त होता है ना, जो श्री हरि के चिंतन में लगा रहता है, उसके मन से भौतिक सुख यानी गाड़ी, घर, बंगला, रजाई, तकिया, कंबल, सोना, चांदी, उसके मन से सब कुछ मिटा देते हैं। उसके मन में भाव ला देते हैं कि ये संसार में कुछ भी नहीं है, वैराग्य ही सब कुछ है। ईश्वर के अधीन रहना, परमेश्वर के अधीन रहना ही सब कुछ है। और भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं इसीलिए तो उसके मन से सब चीजें मिटा देता हूँ, भौतिक सुख की कामना को हटा देता हूँ, ताकि वह विद्वान बनकर